पंडित जी शुरू कीजिए। भाभी सा इकट्ठे रह गई। हुकुम सा ने कहा था कि ब्याह की विधि मुहूर्त पे शुरू करवा देना। वो कुंवर सा को लेकर आती ही होंगी। जय जय भाई कमला है। जहाँ उस दहेज दासी ने सुनैना और आबिर के ब्याह करवाने की बात की है। मासा यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर मैंने तो उस दहेज दासी को सुनैना और अबीर को अठे लाने को बोला था। मैं जान गई थी हुकुम सा कि आपने सच्चे मन से इस ब्याह के लिए हाँ नहीं की है। मौका पाते ही आप इस ब्याह को रोकने की कोशिश जरूर करोगे, इसलिए मैंने ब्याह की जगह बदल दी। दहेज दासी, थारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे संग इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। धोखा मैंने किया है या आपने हुकुम सा? मैं तुझे ना छोड़ूंगी, तुम्हारे सम्मान को चोट ना पहुंचाने दूंगी तुझे। हमें इस दहेज दासी को रोकना होगा। रोक कैसे? मासा, सुरी ने ये क्यों कहा कि आपने पहले सच्चे मन से शादी के लिए हाँ नहीं कहा था? मतलब आपने पहले अबीर और सुनैना दीदी की शादी के लिए हाँ कहा था? मासा जवाब दीजिए, सच क्या है मासा, बताइए, बोलिए मासा। मैंने हाँ कही थी। जानता है क्यों? क्योंकि इस दहेज दासी ने मैंने वादा किया था कि वो महासरपंच के चुनाव से पीछे हट जाएगी इस वास्ते। और अब देख, दो कौड़ी की दहेज दासी ने मुझे धोखा दिया। महासरपंच विंध्या देवी के सम्मान को चोट पहुंचाया। I can't believe this. मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा मासा। एक महासरपंच की कुर्सी की लालच में आपने अपनी ही बेटे की जिंदगी दांव पर लगा दी। राशि जीजा, आज आपने बहुत बड़ा एहसान किया है इन दोनों पर भी और मारे पर भी। आज अगर आप ना होती ना तो मैंने हुकुम सा की साजिशों के बारे में भनक तक ना लगती, और ना ही मैं ये ब्याह की जगह बदल पाती, और ना ही ये दोनों एक हो पाते। आपको हुकुम सा के इरादों के बारे में पता कैसे चला? अब तो देख दहेज दासी, कैसे मारा बेटा तुझे अपनी औकात याद दिलाता है। पर चुनरी, थारे इस कदम से जय बना बहुत नाराज होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उनका गुस्सा थारे ऊपर कहर बनकर टूटे। जीजा, सब कुछ अच्छा करने की कीमत चुकानी पड़े ना, तो उसे भगवान जी का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। और फिर सुनैना जीजा की खुशियों के खातिर मैंने कुंवर सा की नाराजगी भी मंजूर है। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब कन्या वर के आगे आएगी और वर कन्या के पीछे चलेगा। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा।
अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। इसी के साथ विवाह संपन्न हो गया। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पता है चुनरी, जब भगवान खुद इस धरती पर नहीं आ सकते तो वो अपने रूप में किसी को जरूर भेजते हैं मदद करने के लिए, और मेरे लिए तुम ही भगवान हो। आज तुमने मुझे मेरी प्रीत लौटाई है। मैं माता जी महाराज से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें भी तुम्हारी प्रीत जल्दी मिल जाए। आ गई मेरी बहन की खुशियों की होली के लिए। आपका गुस्सा सही है कुंवर साहब, पर आपको पूरी बात पता ना है। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। ये सब कुछ कर आके आने के बाद अब बताइए क्या कहने सुनने को? हाँ, मेरे पीठ पीछे मासा से अपनी चुनावी गद्दी का सौदा किया, मेरा भरोसा तोड़ा। किसके लिए? एक घटिया धोखेबाज लड़के से मेरी बहन की शादी कराने के लिए। आखिर होती कौन हो? मेरी बहन की जिंदगी का फैसला करने वाली होती कौन हो तुम? अपनी औकात भूल गई। मेरी ये सावेली की सिर्फ एक दहेज दासी हो तुम। ये जो तुमने गलती की है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। हुकुम सा की दी हर सजा दासी के सर माथे पर आपको पूरी बात पता ना है, वरना आप भी वही करते जो मैंने किया। मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें अपनी जान से खेलने का शौक है। मौत के डर से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो किससे फर्क पड़ सकता है? हाँ, तुम्हें अपने प्रीत से बहुत प्यार है ना। तुम्हारे प्रीत पर खरोच भी आ जाए तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, और तुम्हारी प्रीत मैं हूं। चलो, आज तुमसे तुम्हारी सबसे अनमोल चीज, तुम्हारी प्रीत ही छीन लेता हूं। और ये होगी तुम्हारी सजा। नहीं कौन सा एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। एक बार मेरी बात तो कहने का मौका तो दीजिए। सब कुछ तो कर लिया तुमने, अब कहने सुनने के लिए क्या बाकी है?
उस दहेज दासी के नामांकन वापस लेने से माने मारी महासरपंच की गद्दी तो मिल जाएगी, पर उस दहेज दासी ने सुनैना का ब्याह उस छोटे जात वाले छोरे से कर दी है, और इस बात को समाज के सामने बाहर आने से रोककर उन्हें अपने सम्मान को बचाना होगा। और एक बार ये हो जाए, उसके बाद चारों तरफ से जीत हमारी होगी। अभिषा, जय क्या हुआ जय को? बोलिए क्या हुआ जय को? जय नहीं रहा, तुमको गोली मारी। नहीं, जय हमेशा जय तूने क्या कर दिया? जय जय आगे खोल, जय आगे खोल, जय आगे खोल जय। अब आपको तसल्ली मिल गई हुकुम साहब? अब आपका सम्मान बच गया? भले ही आपका बेटा इस सम्मान की बलि चढ़ गया आज। तू जिम्मेदार है दहेज दासी, तूने हमारे बेटे की जान ली है, तूने भगाया है हमारी बेटी को, हमारे दोनों बच्चों को तूने हमारे से छीन लिया है। आज मैं तारे को ना छोड़ूंगी, ना छोड़ूंगी। अपने गुनाह मारे सर मत डालिए हुकुम साहब। आपने अबीर जी को धमकी देकर झूठ बुलवाया कि वो सुनैना जी जैसे ना बल्कि उनके पैसों से प्यार कर रहे हैं, और हमारे साथ सौदा भी आपने किया कि अगर मैं चुनावों से पीछे हटी तो आप उन दोनों का ब्याह करवाएंगी, उन दोनों को साथ में रखेंगी। और जब मैं ये सारी बातें कुंवर को बताने जा रही थी तब भी आपने रोका मैंने, बल्कि हमारे खिलाफ भड़काया, और इतना भड़काया कि आज उन्होंने अपनी जान दे दी। हाँ! किया मैंने ये सब कुछ, किया मैंने ये सब कुछ। उस छोटे जात वाले छोरे को धमकाया मैंने ताकि वो थारे खिलाफ साजिश रचे, क्योंकि विंध्या देवी अपने सम्मान की चादर पर कभी कोई दाग ना आने देगी। और हमारे लिए सिर्फ दो ही चीज मायने रखती है, संतान और सम्मान। और तूने आज मोरे से दोनों छीन लिए, और इसके लिए सारे को सजा जरूर मिलेगी दहेज दासी, वो भी सजा है मौत।
ठीक है, तारे को कुछ ना हुआ है। जय, ठीक है, तारे को कुछ ना हुआ है। तू ठीक है हो रहा जय। आपने ये सब कैसे किया मासा? अपनी बेटी की खुशियों से बढ़कर हो गया था क्या आपका सम्मान? सुनैना दीदी, अमीर, बाहर आओ। ये आपकी बेटी है मासा। कैसे आपको इनके आंसू, इनके भावनाएं नहीं दिखी? मैंने भी आपकी बातों में भरोसा करके इन्हें गलत समझ लिया, चुनरी को गलत समझ लिया। मैं तो अपनी जान देने जा रहा था मासा। चुनरी आ गई, उसने मुझे वादा किया कि वो आपका सच मेरे सामने लेके आएगी, इसलिए मैंने ये मरने का ढोंग किया। ये तुम क्या कर रहे हो जय? मैं जानती हूँ कि तुम चुनरी की बात सुनने के लिए राजी नहीं हो, क्योंकि वो सच बोल रही है। और सच सुनने के लिए ना सब्र चाहिए। अबीर ने मासा के दबाव में आकर झूठ बोला था कि वो सिर्फ मेरे पैसे और दौलत के लिए मेरे साथ है। बल्कि सच तो ये है कि वो असल में मुझसे बहुत प्यार करता है। कैसे मान लो? कैसे मान लो कि यह सच है? कौन सा? आप मैंने बस सिर्फ 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं सच को आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगी। बस तब तक आप वैसे ही कीजिएगा जैसा मैं आपको कहती हूँ। एक दहेज दासी के साथ मिलकर तूने मारे को धोखा दिया। एक दहेज दासी के संग मिलकर तूने अपनी मौत का छोटा नाटक किया। एक बार भी ये ना सोचा थाने को खोने की खबर सुनकर मारे ऊपर क्या बीतेगी। तारे मासा के ऊपर क्या बीतेगी, एक बार भी ना सोचा तूने? आपका सच सबके सामने लाने के लिए ये जरूरी था वासा। और रही बात मुझे खोने की, वो आपने दीदी के साथ जो इतना बड़ा अन्याय किया है ना, खो दिया आपने मुझे। दीदी, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका ये भाई आपके साथ खड़ा है और आपके इस भाई का वादा है कि पूरे सम्मान के साथ विदाई कराएगा आपकी इस हवेली से। और कोई भी रोक नहीं पाएगा।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.